कोई तेजस्वी यादव की तरह हमारे पिताजी का दल तो है नहीं जो लूट के रुपया रखे हैं। तो भैया संसाधन भी हमें जुटाना है, दल भी तिनका तिनका एक करके जुटाया बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा करना है, प्रचार भी करना है। तो एक आदमी 24 घंटे में कितना काम कर सकता है? जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहे हैं। तो आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। निर्णय लिया गया कि दल के हित में मैं चुनाव ना लड़ूं। और डरने और डराने की जो बात है, तो बिहार की जनता को दो बात तो बिल्कुल सबको मालूम है। प्रशांत किशोर डरता किसी से नहीं है, और कोई बिहार में किसी के पास इतना पैसा ताकत है नहीं कि हमारा ईमान खरीदे। पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आज लिखा है डिलीट ऑनररी मानद। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े और भयंकर खुलासे कर दिए हैं। उनकी शैक्षणिक डिग्रियों पर बड़े सवाल उठाए हैं और इसके साथ साथ खुद के चुनाव न लड़ने की पीछे की वजह भी बता रहे हैं, तमाम कारण बता रहे हैं। आपको बता दें कि कल प्रशांत किशोर की पार्टी में एक पूर्व सांसद और एक पूर्व विधायक शामिल हुए। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और इस दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। आज ही सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है, और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूँ, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए, और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही पीएफसी कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं है, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए उसमें। और उस एफिडेविट में उन्होंने दूसरा जो आरोप उन पर लगा था कि 1995 में 7 लोगों की हत्या, पूरा नरसंहार हो गया, हत्या नहीं, 7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस में उनको बेल मिला है, वो केस क्लोज हुआ है, वो केस से वो बरी हुए हैं, या सिर्फ जो हमने आरोप लगाया था कि फर्जी डिग्री लगाकर अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से बाहर निकले हैं, इस पर भी उनके एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सम्राट चौधरी बोले या उनके पिताजी बोले, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके एफिडेविट को लीगली भी चैलेंज किया जाएगा, तो संभल जाएं। जो अगर आज एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आज लिखा है डिलीट ऑनररी मानद। लेकिन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 10th और 12th कब पास किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, 1995 के
नरसंहार के वो आरोपी हैं, जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस से बरी हुए, उस केस से बेल पर हैं कि उस केस को बंद कर दिया गया है? उनको ये बात अपने एफिडेविट में बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने बताई नहीं है। एफिडेविट में नहीं बताई तो कैमरे में बताइए। कैमरे पर आते हैं कहते हैं एफिडेविट में बताएंगे, तो उनके पिताजी के कहने से सत्य उल्टा नहीं हो सकता। इंडिया अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन सिंबल बांटे जा रहे हैं। बहुत और मुकेश सहनी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। बहुत ज्यादा तो भाई महागठबंधन वालों से पूछिए, हम उसका क्या जवाब देंगे? हम लोग तो सिंबल बांट रहे हैं, 243 पर बांट रहे हैं। नहीं, वो सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं ना कि सरकार में हम ही आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी वो सीएम। तो ठीक है, कोई डिप्टी सीएम खुद ही से बन गया, किसी ने कहा मैं ही बनूंगा और उसको अभी एक सीट ही नहीं मिला, तो बिना सीट ही के डिप्टी सीएम बन रहे थे। और महागठबंधन के लोग बताएं कि भाई मुकेश सहनी जी आपके साथ हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है, पहले ये बताइए। सीट का बात तो बाद में होगा। अभी तक मुकेश सहनी जी की पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी सीट पर सिंबल नहीं बांटा गया, जहां तक हम लोग की जानकारी है। और कई जगहों पर महागठबंधन में डबल सिंबल बांटे गए, जैसे बछवाड़ा है, वहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने सिंबल बांटा है। तो वहां उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या फ्रेंडली फाइट होगा कई सीट पे, या गठबंधन टूट गया है खाली नाम के लिए, पब्लिक को बेवकूफ, जहां हो गया वहां बन गया, जहां नहीं बना वहां नहीं बना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई है। हर आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, अपना आगे बढ़ा ले। यही लोग बता रहे थे, अपना यात्रा निकाले थे कि हम लोग का बहुत याराना है आपस में। अब याराना कितना है वो दिख रहा है, और महागठबंधन में ही नहीं, दूसरे और भी देख रहे हैं। और ये ज्यादा बेचैनी इसलिए है कि कौन कितना सीट बेचेगा। पहली बार बिहार में दोनों गठबंधनों में खुलेआम सीट का ऑक्शन किया जा रहा है। अभी नाम आने दीजिए, तो 2 दिन में हम लोग भी प्रेस करके बताएंगे कि कितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, जिसका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जहां से उसको टिकट मिला है, कहीं के आदमी को उठाकर कहीं पर टिकट दे रहे हैं। जो करोड़ों रुपया दे दे वही वहां का उम्मीदवार है। तो बिहार की जनता देख रही है। अगर मेरे भाई फिर गलती करोगे और ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ में लोग टिकट खरीद कर आ रहे हैं, उनको गलती से भी वोट दे दिए, तो याद रखना आपके और आपके बच्चों से ये पैसा ये लोग वसूलेंगे। कोई गेहूं बेच के अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है। जो टिकट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपया दे रहा है, तो समझिए कि अगर विधायक गलती से बन गया तो कितना लूटेगा। अगर बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, तो ये मौका है, एक नई व्यवस्था बन रही है। जन सुराज में देखिए कौन लड़ रहा है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर, बिहार के सबसे बड़े वकील, बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी, बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद, वो लोग लड़ रहे हैं जन सुराज से। और बिहार के सबसे बड़े बालू माफिया, बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया, बिहार के सबसे बड़े ठेकेदार, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, वो लड़ रहे हैं महागठबंधन से और इंडिया और एनडीए से। आप तय कर लीजिए कि किसको वोट देना है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलती करोगे मेरे भाई तो अगला 5 साल भोगोगे, रोओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आप लोगों से पहले दिन से कह रहा हूं कि आप लोग इनको गठबंधन कहना बंद कीजिए। ये ठगबंधन है, ये ठगने के लिए बने हैं। और अब जैसे जैसे और नजदीक आ रहा, आप देख रहे हैं कि ये ठगी का काम चालू है, तो ये ठगबंधन है, इन्हें गठबंधन ना कहें। सीमांचल में भी कई ठगबंधन जा चुका है। सीमांचल में तो एक और है। हाँ, ये दो गठबंधन काफी नहीं था, तो एक और आए हैं। एक और आए हैं ठगी कर, हैदराबाद से बैठ के। अरे भाई, एक गरीब बिहार को कितना लूटो। एनडीए वाला लूट, पहले महागठबंधन वाले लूटे, फिर एनडीए वाले लूट रहे हैं, अब हैदराबाद से भी आकर लूट रहे हो, लूटने का प्रयास कर रहे हो। कितने लोग लूटोगे? छोड़ दो मेरे भाई, हम लोग के और हमारे बच्चों को छोड़ दो, बिहार के बच्चों को छोड़ दो, इनको जीने दो, लूटो मत।
और इस बार बिहार की जनता के पास वो अवसर है। आप स्टार प्रचारक कब जारी करेंगे सूची? आप स्टार कल जारी कर देंगे। प्रशांत जी ने जब से ये ऐलान किया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब से कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी यादव से डर गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया, क्या लगता है कि ऐसा है कि तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हम डरने वाले हैं, तेजस्वी यादव हमको डरा देंगे। चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय है वो सिर्फ इस बात पर लिया गया है कि समय की जो सीमा है उसमें एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, मेरा 4 दिन 3 दिन तो लगेगा। उन 4 दिन में 40 जन सुराज के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक की क्या चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, वहां जाकर प्रचार कर सकते हैं। हम कोई तेजस्वी यादव की तरह, हमारे पिताजी का दल तो है नहीं जो लूट के रुपया रखे हैं। तो भैया संसाधन भी हमें जुटाना है, दल भी तिनका एक करके बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा करना है, प्रचार भी करना है। तो एक आदमी 24 घंटे में कितना काम कर सकता है? जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहे हैं। उसमें ऐसा हमारे साथियों को लगा कि अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो 3-4 दिन और उससे डिस्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए निर्णय लिया गया कि दल के हित में मैं चुनाव ना लड़ूं। और डरने और डराने की जो बात है, तो बिहार की जनता को 2 बात तो बिल्कुल सबको मालूम है। प्रशांत किशोर डरता किसी से नहीं है और कोई बिहार में किसी के पास इतना पैसा ताकत है नहीं कि हमारा ईमान खरीद सके। ये 2 बात तो हर आदमी बिहार में मान रहा है, वोट हमको दे या न दे, कि प्रशांत किशोर किसी से नहीं डरता है, ना एनडीए से, ना इंडिया से, ना उनके नेताओं से, ना अपराधियों से। और जहां तक पैसे की बात है, ईमानदारी की बात है, एक ही ऐसा दल है जिसमें पूरे बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि टिकट बिका हो, कि कोई पैसा दे के टिकट खरीद ले। जनसुराज में जो बात हम लोगों ने वादा किया था वो पूरा किया है। जोकीहाट से क्या सरफराज जी को लड़ा रहे हैं? अब फिर वही बात, ये तो दल ही तो निर्णय लेगा भाई। ये यहाँ बैठे बैठे हम लोजपा और राजद नहीं ना है। बाहर खबर है कि सर्वे सर्वा आप ही हैं। तो अगर सर्वे सर्वा है तो हम ही लड़ जाते राघव को। हमारा तो मन था, गए थे प्रचार करने, पार्टी ने कहा, लड़ने गए भी थे, वहां हल्ला भी हुआ और पार्टी ने कहा कि नहीं, आप लड़ना उचित नहीं है। यहाँ दल के दोनों हमारे अध्यक्ष बैठे, अगर हम जबरदस्ती करें तो लड़ सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सबकी सहमति से ही काम चलता है। मगर सवाल ये है कि आपने बहुत बयान दिया कि हमारे यहाँ जो पहले से आएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट मिलेगा। एट अ टाइम कोई आएगा ऐसा और टिकट लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे बयान में मुकामा में पीयूष मेरे बयान को पूरा ध्यान से सुनिए। हम जो बोलते हैं बहुत संभल के बोलते हैं। हमने कहा कि 90% लोग, कि पूरा बयान निकाल के देख लीजिए, 90% लोग जनसुराज में वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से पहले से जुड़े हैं, इसमें आवेदन दिया है, काम किया है, जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाने में हमारे साथ कंधा लगाया है। दूसरी बात मैंने कही कि जो लोग जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े। जो सूची जारी हुई है जनसुराज की, उसको आप देख लीजिए। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए। अपवाद के लिए हम लोगों ने 5 से 10% रखा है। 2-4-5 आदमी ऐसा कोई हो जाए जो मिल जाए, अगर दल की सहमति बन जाए, वहां पर जुड़े हुए सभी साथियों का मत उसके पक्ष में हो जाए, तो 2-4-5 ऐसे अपवाद के तौर पर टिकट दिए जा सकते हैं। यही बयान दिया, उस पर कायम है। आप जाकर सूची में देख लीजिए, 90% से ज्यादा, 95-96% कल तक जो टिकट बटा है आवेदन करता जो थे उन्हीं से बटा है। बाहर से आए हुए कितना विधायक का टिकट कटा है, लोग घूम रहा है, हम लोग समय भी नहीं दे रहे हैं मिलने का। जबकि आप लोग क्या कह रहे थे कि जनसुराज में टिकट वो पाएगा जो दूसरे दल में नहीं पाएगा। भाई जनसुराज का सूची जारी हो गया, जो दूसरे दल वाले हैं वो मारामारी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहां सम्राट चौधरी पर एक बार फिर ताबड़तोड़ खुलासे किए, साफ तौर पर कहा कि उन्होंने 10वीं कब किया है, 12वीं कब किया है, यह चीजें नहीं पता चल पा रही। और इसके साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों का नाम लेते हुए भी उन्होंने बड़े सवाल सम्राट चौधरी पर दागे हैं, बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं इसके साथ साथ
प्रशांत किशोर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि क्योंकि उनके पार्टी के पास साधन और संसाधन सीमित है और उन्हें अन्य प्रत्याशियों पर समय देना है। तो इन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने एक एक बात समझाई है कि वे क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उस मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसना भी नहीं भूले। तो देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तमाम चीज़ें हमने आपको विस्तार से बताई है। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर के इन आरोपों का, इन खुलासों का सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या बड़ा पलटवार देखने सुनने को मिलता है, तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें डटी हुई है। जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।